परमेश्वर ने यहोशू को एक मास्टर की दी। क्या दी? एक ऐसी चाबी दी जो हर एक दरवाजे को खोल सकती है। परमेश्वर ने आपको भिखारी होने के लिए नहीं, उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाया है। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर कुछ लोगों के साथ तो बहुत अच्छा है, कुछ लोग जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहते हैं, ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी में कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया है, और अगर हम उन प्रिंसिपल्स से अज्ञान है, उन सिद्धांतों से अज्ञान है, तो हमारा जीवन बहुत कठिन होगा। मेरे जो लोग हैं, मेरी जो प्रजा है, वो मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई। रेवलेशन नॉलेज। हम अंधे लोगों की तरह यीशु के पीछे नहीं चल रहे। हम जरूरी है कि हमें उसके वचन का प्रकाशन मिले, और उस वचन के प्रकाशन के द्वारा आप एक जय का जीवन जी सकें। यह परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति के लिए, कि जैसा जीवन आप यहां जीते हैं वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया, बिकॉज गॉड हैज ऑर्डेन्ड अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल्स फॉर यू, कि परमेश्वर ने चाहा कि इसको तो मैं हमेशा गरीबी में रखूंगा, बीमारी में रखूंगा। नहीं, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। हमारा पार्ट जो है, हमारा हिस्सा जो है, वो सत्य को जानना है, आजाद करना हमें उस सत्य का काम है। वो किसी को ईसाई बनाने नहीं आया। मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ, मैं आज भी वही हूं, मेरा नाम आज भी अंकित सजवान है, मैंने अपना धर्म नहीं बदला। वो तो मानव जाति को हर धर्म के बंधन से आजाद करने के लिए आया था, क्योंकि जब तक हम धर्म के बंधन में हैं, हम आपस में लड़ते रहेंगे। और धर्म एक ऐसा पिंजरा है जिसके अंदर अलग अलग चिड़िया बैठी हैं। किसी का पिंजरा सोने का है, किसी का चांदी का है, किसी का नीला है, किसी का पीला है, किसी का हरा है, मगर फिर भी उस पिंजरे के अंदर ही हम कैद हैं, और हम लड़ते रहेंगे कि मेरा पिंजरा तेरे पिंजरे से ज्यादा अच्छा है। मगर यीशु मसीह हमें धर्म के हर एक बंधन से आजाद करने के लिए आया। उसने कहा जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो सच में स्वतंत्र है। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप एक जय का जीवन जिएं, नॉट जस्ट विक्ट्री हियर एंड देयर, आज और फिर 3 साल स्ट्रगल का जीवन और फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा देख लिया और फिर नहीं, दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। ये परमेश्वर नहीं चाहता। वो आपको एक जय का जीवन देना चाहता है, वो आपको सिद्ध शांति देना चाहता है। 3 चीज, अगर आपने इन 3 चीजों के ऊपर कंट्रोल आप करने लग गए, केवल 3 चीजें हैं आपके जीवन में, आप एक ऐसी ब्लेस्ड लाइफ देखोगे, आप एक ऐसा जीवन जियोगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। कि परमेश्वर ने आपको भिखारी होने के लिए नहीं, उत्तराधिकारी होने के लिए बुलाया है। कितने लोग मानते हैं आप परमेश्वर की संतान हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ। कितने लोगों के यहां पर बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आपके बच्चे हैं तो। ओके। कितने लोग अपने बच्चों को तब कुछ देते हैं जब वो भीख मांगते हैं आपसे? आप कहते खाना नहीं दूंगा, पहले घुटनों में आप भीख मांग, आंसू निकाल, तब तुझे दूंगा। है कोई ऐसा यहां? नहीं। तो परमेश्वर, जब हम असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो सिद्ध है, जो प्रेम है, जिसके अंदर कोई छल नहीं, जिसके अंदर कोई कपट नहीं, वो अपने बच्चों को और अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है। बेस्ट परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है। तो सवाल यह है, फिर क्यों परमेश्वर के लोग आज बेस्ट को नहीं देख रहे? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। गलातियों 4 अध्याय में लिखा है, इन गलेशियंस, उसमें लिखा है कि उत्तराधिकारी जब तक छोटा बच्चा है, उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं है, यद्यपि सारी मिरास, सारी जायदाद का वो मालिक है। एक बहुत अमीर व्यक्ति है, आप समझिए रांची में है, बहुत अमीर है, हजारों एकड़ जमीन है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं,
जब उसके घर में उसके जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो उस व्यक्ति का है वो उस बच्चों का है, मगर जब तक छोटे हैं उस मिरास का उपयोग वो नहीं कर सकते। उनमें और नौकरों में कोई अंतर तब तक नहीं होगा जब तक वो बढ़ नहीं जाएंगे। आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है जैके जी, क्योंकि प्रभु तो पहले से चाहता है। दिस इज द विक्ट्री दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। ये वो जय है जो दुनिया पर जय पाती है। इवन आवर फेथ, हमारा विश्वास। एक चीज है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हम सब जानते हैं। क्या है वो चीज? कम ऑन रांची, क्या है वो चीज? विश्वास। अगर परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है तो इसका मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रभु मुझे विश्वास में कैसे बढ़ना है, मुझे यह सवाल जानना है। कितने लोग यहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ कि प्रभु जब आपके जीवन को देखे तो वो गदगद हो जाए कि ये है मेरा बच्चा। कई मसीह सोचते हैं लंबे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप जानते हैं फरीसी भी लंबे लंबे उपवास करते थे, और यीशु ने जब उनको देखा तो बोला शैतान के बच्चों। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास जरूरी नहीं है, मगर रीति रिवाज की तरह किया गया उपवास आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। परमेश्वर रीति रिवाजों से खुश नहीं होता। कि आप एक विश्वासी हो और एक व्यक्ति जो है वो विश्वासी नहीं है, और आप दोनों ने ये निर्णय लिया कुछ फसल उगाएंगे, हम गेहूं उगाएंगे। जो विश्वास नहीं करता वो एक सिद्धांत को जानता है, जो सिद्धांत है बोने का और कटनी करने का। तो वो एक खेत में गया, उसको पता है कि अगर मुझे फसल चाहिए, गेहूं अगर मुझे उगाने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? गेहूं के बीज चाहिए। तो उसने गेहूं के बीज लिए सबसे पहले। अब जो विश्वासी व्यक्ति है वो कहता है मैं अपने इस मैदान में, इस भूमि पे खड़ा होकर पिता हाथ उठाकर 40 दिन उपवास और प्रार्थना करूंगा। मगर जो दूसरा व्यक्ति है जो विश्वास नहीं करता, वो थोड़ा स्मार्ट है। प्रेयर इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉट ओबेइंग द लॉज ऑफ गॉड। आप उसको हर जगह वहां नहीं डाल सकते जहां पे परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत मानने को आपको कहा है। तो ये जो व्यक्ति है, इसने गेहूं के बीज लिए और इसने गेहूं के बीज बो दिए। अब वो उसमें पानी डाल रहे हैं। मगर जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है हे प्रभु जी, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु मैं गेहूं की फसल मांगता हूं। 40 दिन हो गए। अब जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, अब उसकी फसल की थोड़ा थोड़ा अंकुर बाहर आने लगे, और जो विश्वास करता है अब ये मुंह फुला के बैठा हुआ है, ये प्रभु ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मेरी प्रार्थना को नहीं सुना प्रभु ने, इस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन लिया। नहीं, क्योंकि कई बारी हम नहीं समझते जो सिद्धांत परमेश्वर ने रखे हैं। उत्पत्ति 13:14 से 15 परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर ने जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसने उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा आंख उठा, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि मैं तुझे नहीं दे रहा, वो नहीं कह रहा अब्राहम मैं तुझे 100 गज जमीन दे रहा हूं, मैं तुझे 1 एकड़ दे रहा हूं। वो कह रहा है जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को दे देता हूं। अब्राहम जितना दूर तक तू देख सकता है उतना मैं तुझे दे रहा हूं। ये आपके जीवन के लिए भी है। कैसा देखते हो अपने परिवार को, कैसा देखते हो अपने शरीर को, क्योंकि जैसा देखते हो प्रभु कहता है वैसा मैं तुझे दे देता हूं। अब्राहम को विश्वास नहीं, तो परमेश्वर ने अब्राहम को, प्रभु समझ गया मैंने इसे प्रतिज्ञा तो दे दी कि तू जातियों जातियों का पिता बनेगा, मगर अगर इसको मैं नहीं समझा तो ये पूरा नहीं होगा वचन। अब्राहम अपने तंबू से बाहर आ, तो अब्राहम अपने तंबू से बाहर आया। इन सितारों को देख, इन तारों को देख, क्योंकि ऐसा ही तेरा वंश भी होगा। अब जब उसने देखा, ओह, और बाइबल लिखती है एंड अब्राहम बिलीव्ड, और फिर अब्राहम ने विश्वास किया।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका चमत्कार कैसा दिखाई देता है? एक व्यक्ति है जिसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, और उसको डॉक्टर ने कहा 40 लाख चाहिए अभी। उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं, तो अपने सारे दोस्तों को कॉल कर रहा है और गिड़गिड़ा रहा है उनके सामने, कह रहा है मुझे दे दो 40 लाख, मेरे बच्चे के लिए चाहिए। वो गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि कोई देगा या नहीं देगा। सारे दोस्तों के पास जा रहा है। एक ये परिस्थिति है। और दूसरा ये है कि इस व्यक्ति का एक दोस्त है जिसने इसको प्रतिज्ञा दी कि मैंने 50 लाख तेरे लिए रखे हैं, जब तेरा मन करे मेरे पास आना, मैं तेरे को 50 लाख दे दूंगा। ये पहले से एक प्रॉमिस, उसने उसको प्रॉमिस दे दी। अब जब इस व्यक्ति का बेटा बीमार हुआ, बच्चा बीमार हुआ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये उस दोस्त के पास जाके गिड़गिड़ाएगा? क्या भीख मांगेगा? या उसको उसकी प्रतिज्ञा स्मरण दिलाएगा, तूने मुझे फलाने फलाने दिन ये प्रतिज्ञा दी थी? और वो कहेगा हाँ दी थी, ये ले। परमेश्वर का वचन कहता है पुट मी इन रिमेम्बरेंस, मुझे याद दिला प्रतिज्ञाएं। आपको परमेश्वर के पास उसकी प्रतिज्ञा लेके जाना है। देख प्रभु, तूने अपने वचन में कहा, मैं तेरी प्रतिज्ञा में खड़ा हूं। इफिसियों 3:20 आप लगाइए। मैं आज आपको एक बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग ये नहीं बात समझते। देखिए इफिशियंस 3:20, अब जो ऐसा सामर्थी है, कितने लोग यहां मानते हैं परमेश्वर सामर्थी है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। कितने लोग मानते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं? अपना हाथ हिलाओ। ओके, अब आज आप समझोगे क्यों कुछ लोगों के जीवन में होता है और कुछ के जीवन में नहीं होता। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी समझ और हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, हमारी समझ से, हमारी विनती से कई करोड़ों गुना ऊंचा काम कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य है, उसमें सारी सामर्थ है। मगर आगे ध्यान से पढ़िए, उस सामर्थ के अनुसार कर सकता है, मगर करता कैसा है? इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है, इट वर्क्स। हिंदी में लिखा है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर तो सामर्थी है और सब कुछ कर सकता है, मगर करता उस सामर्थ के अनुसार है जो हम में कार्य करता है। जो तीसरे स्वर्ग में कार्य करता है वो नहीं, जो हम में कार्य करता है। उस सामर्थ के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और वो सामर्थ कौन सी है? विश्वास करने की, देखने की। प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई, फेथ इज पिक्चर इट डन। यानी विश्वास वो तस्वीर को देख ले कि हो चुका है। विश्वास क्या है? उस तस्वीर को देखना कि हो चुका है, होगा नहीं। कई लोग बोलते हैं हमें पता है प्रभु एक दिन हमें चंगा करेगा। विश्वास से देखो कि हो चुका है। वो कैंसर नाश हो चुका है, वो बंद कान खुल चुका है, वो कोर्ट केस से आप बाहर आ चुके हो, वो हो चुका है, परमेश्वर कर चुका है। आप विश्वास की आंखों से उसे देख रहे हो। नीति वचन 4:20-22, हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान। अब एक मिनट, इससे पहले हम आगे जाएं, यहां पे परमेश्वर ने पुत्री क्यों नहीं कहा? ये पुत्र क्यों कहा? क्या पुत्रियों की चिंता नहीं करता परमेश्वर? बेटी क्यों नहीं कहा? पुत्र क्यों कहा? अगर आप बाइबल में देखेंगे, हमेशा बाइबल जो वचन जो इस्तेमाल करती है वो है सन। गलातियों 3:26 में लिखा है, फॉर यू ऑल आर सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। तुम सब परमेश्वर के पुत्र हो क्योंकि तुमने यीशु पर विश्वास किया। पुत्र क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन? जब परमेश्वर पुत्र कह रहा है आपको, तो वो जेंडर की बात नहीं कर रहा है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं कर रहा, वो उस पोजीशन की बात कर रहा है जो यीशु की थी। यीशु ने पुत्र की जगह दे दी। क्योंकि यीशु ने पुत्र की जगह दे दी, आप सब अब परमेश्वर के पुत्र हो। हे मेरे पुत्र, अगर आप पुत्र हो तो परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। वो कह रहा है अगर तू मेरा पुत्र है तो तेरी एक जिम्मेदारी है, तुझे भीख नहीं मांगनी। तुझे क्या करना है? हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा।
वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने 3 महीने दिए, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे भाई साहब इस बीमारी में तो कोई नहीं बचता। किस जगह आपका कान लगा है वो ये निर्धारित करेगा कि आप जियोगे या आप मरोगे। उस पूरे हल्ले में, रिपोर्ट्स के बीच में, रिश्तेदारों की नेगेटिव बातों में, लोगों की नेगेटिव बातों में, परमेश्वर कह रहा है मेरे पुत्र अपना वचन, अपना कान मेरी बातों पे लगा। यानी जब तू लगातार उसको सुन रहा है, अगर तूने इस वचन को सुना बार बार, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब आप बार बार इसको बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आप बार बार उसे बोल रहे हैं। अब जो वचन आपके कानों से गया, अब जब वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा तो आपको एक कल्पना देगा। अब आप केवल बोलोगे नहीं, अब आप दीर्घ आयु देखने लग जाओगे अपनी कल्पना में। अब आप देख रहे हो, आप अपने बच्चों की शादियां होते हुए देख रहे हो, आप अपने नाती पोतों को होते हुए देख रहे हो। क्यों? कई लोग बोलेंगे अरे ये तो तुम्हारी कल्पना है। बोलो हाँ, कल्पना तो है, मगर कल्पना मैंने खुद से नहीं बनाई, वचन से आई है। यही परमेश्वर ने यहोशू को बताया। ये सक्सेस का सीक्रेट है, सफलता की कुंजी है। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में लिखा है जब तू ऐसा करेगा, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस एंड यू विल हैव गुड सक्सेस। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे, तू सफल जीवन जिएगा। कैसे? जब तू मेरे वचन पर दिन और रात मनन करेगा। क्या परमेश्वर ने यहोशू कहा जब तू भीख मांगेगा मेरे सामने? नहीं। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं, हम परिस्थितियों से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम जल्दी से निराश होने वाले लोग नहीं हैं। वचन कहता है जिन्होंने अपनी नजरें, अपनी आंखें उस यीशु की ओर लगाई है, वे कभी भी लज्जित ना होंगे।